फैक्ट्री में अमोनिया गैस लीक होने से उसमें काम कर रहे करीब 100 कर्मचारी बीमार पड़ गए। बीमार लोगों को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बीमार होने वालों में ज्यादातर महिलाएं शामिल थी। गैस लीक होने की घटना एक झींगा फैक्ट्री में रात 8 बजे करीब हुई। गैस लीक होने के बाद सभी लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। बाद में इन्हें अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया। आतंकवाद के मुद्दे पर पूरी दुनिया में अपनी किरकिरी करवा चुका पाकिस्तान अब भी आतंकियों को खुलेआम पाल रहा है। खुफिया सूत्रों से न्यूज़ 18 को मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने स्कूलों और मदरसों के बाद अब अस्पतालों में भी आतंकियों का लॉन्च पैड बना दिया। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक 2 नवंबर को 30 आतंकी लाहौर के घुरकी अस्पताल में पहुंचे थे, जिनमें कुछ आत्मघाती भी शामिल। घुरकी अस्पताल लाहौर का बड़ा अस्पताल माना जाता है और ये भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर। खबर है कि इस अस्पताल के एक बड़े डॉक्टर आमिर अजीज को इन आतंकियों की देखरेख का जिम्मा सौंपा गया। अस्पताल में 2 दिन रुकने के बाद 4 नवंबर को सभी आतंकी 3 अलग अलग ग्रुप में बंट गए। बताया गया कि 12 आतंकियों का पहला ग्रुप पंजाब सीमा के रास्ते भारत में घुसने की फिराक में। इस ग्रुप का लीडर जफर अली, जबकि मौलाना अब्दुल्ला महसूद के नेतृत्व में 13 आतंकियों का दूसरा ग्रुप LOC के पास पहुंच गया है और वहां से घुसपैठ की फिराक में। और 5 आतंकियों का एक ग्रुप अब भी लाहौर के अस्पताल में ही मौजूद है। तमिलनाडु के मदुरई में एक बदमाश ने पता पूछने के बहाने एक महिला की सोने की चेन लूट ली। यह घटना तब घटी जब महिला रात के वक्त अपने घर लौट रही थी कि तभी स्कूटर पर सवार एक बदमाश वहां पहुंचा और महिला को आता देख उसने स्कूटर मोड़ लिया। बेखौफ बदमाश ने पहले तो महिला के सामने अपना स्कूटर रोका और उससे पता पूछने का नाटक करने लगा। महिला उससे बात कर ही रही थी कि बदमाश ने उसके गले पर झपट्टा मारकर उसकी चेन छीनने की कोशिश की। महिला ने भी बदमाश का विरोध किया, लेकिन वो महिला को धक्का देकर स्कूटर पर ही वहां से फरार हो गया। घटना के CCTV वीडियो के आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई। नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान के मंत्री हरीश चौधरी पर विवादास्पद बयान दे दिया, जिस पर बखेड़ा खड़ा हो गया। बयान से भड़के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाड़मेर पहुंचे हनुमान बेनीवाल और केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी की गाड़ी पर पथराव कर दिया और सड़क के बीचों बीच खड़े होकर नारेबाजी करने लगे। कुछ देर बाद कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। मौके पर मौजूद पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। बाद में हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर कार्यकर्ताओं को वहां से खदेड़ दिया। इससे पहले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने राज्य के मंत्री हरीश चौधरी के खिलाफ बयान दिया, जिस पर कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। मैं तो खुद नेता हूँ और हरीश को जब गहलोत आता है तो उसकी कप प्लेट और चप्पल के लिए तैयार रहना पड़ता है, नहीं तो कब मंत्रिमंडल से हटा दे। पथराव में काफिले पर शामिल कई गाड़ियों के शीशे टूट गए, जिसके बाद हनुमान बेनीवाल ने हरीश चौधरी पर हमले का आरोप लगाया और गहलोत सरकार से उन्हें मंत्री पद से हटाने की मांग की। मुंबई में रेल से यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुंबई लोकल में महिलाओं का सफर अब और अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक हो, इसके लिए ट्रेन में उत्तम रेक लगाया गया है। इस ट्रेन के हर कोच में CCTV कैमरे लगाए गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि पश्चिम रेलवे मार्ग पर CCTV कैमरे लगाने वाली ये पहली नॉन AC लोकल ट्रेन है। इसके अलावा यात्रियों को ट्रेन रोकने के लिए चेन खींचने के बदले बटन दबाना होगा। आपात स्थिति में इलेक्ट्रॉनिक पैसेंजर अलार्म, मॉड्यूलर लगेज रैक, आरामदायक सीट जैसी सुविधाओं से अब महिलाओं का सफर और अधिक आसान और सुरक्षित होगा। ये ट्रेन हर दिन चर्च गेट से विरार के बीच 10 फेरे लगाएगी। इस ट्रेन के पंखे, सीट, दरवाजे और खिड़कियों को नया रंग रूप दिया गया है। दिल्ली में प्रदूषण एक बार फिर खतरनाक स्तर पर है। ऑड इवन खत्म होने से पहले ही दिल्ली की हालत एक बार फिर गैस चेंबर जैसी हो गई और लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया। दिल्ली ही नहीं, पूरे NCR पर स्मॉग की मोटी चादर दिखने लगी। सरकारी एजेंसियों ने दिल्ली में कई जगहों पर एक बार फिर से पानी का छिड़काव शुरू कर दिया। कोशिश की जा रही है कि हवा में घुले प्रदूषण के कणों को बिठाया जा सके, लेकिन लोगों की मुसीबत कम नहीं हो रही। प्रदूषण की वजह से लोगों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। घर से सुबह के वक्त सैर के लिए निकलने वाले लोग हों या फिर दफ्तर पहुंचने के लिए बस स्टैंड पर खड़े लोग हों, खुली हवा में निकलते ही सांसों में जहर घुलने लगता है। इस वक्त मैं दिल्ली के साउथ एक्स में मौजूद हूं और यहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहां की विजुअलिटी जो है वो थोड़ा कम है। कम इसलिए है क्योंकि दिवाली के बाद से ही लगातार बद से बदतर हो गई है दिल्ली की एयर क्वालिटी। आम दिनों में दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर काफी दूर से बिल्कुल साफ नजर आता है, लेकिन स्मॉग की मोटी चादर के कारण सामने की सड़क से मंदिर दिखना बंद हो गया। इस समय हम दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के पास हैं। आप देख सकते हैं हवा में जो स्मॉग है वो इस कदर है कि साफ जो मंदिर है वो भी लोगों को दिखाई देने में मुश्किल है।
ऐसा ही हाल इंडिया गेट के पास भी रहा। राजपथ से लोगों को न तो राष्ट्रपति भवन दिखाई दे रहा था और न ही इंडिया गेट दिखाई दे रहा था। धुएं वाले कोहरे ने सब कुछ ढक लिया। बाईं तरफ ये रास्ता इंडिया गेट को जाता है, लेकिन इंडिया गेट बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है, धुंध इतनी ज्यादा है। दिल्ली के पास बाकी शहरों में भी हालात बेकाबू हुए। नोएडा में तो लगातार तीसरे दिन एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर पर रहा। लोगों को हिदायत दी जा रही है कि जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकला जाए। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक PM 2.5 का स्तर 550 के आंकड़े पर पहुंच चुका है, जो कि बेहद खतरनाक है। तस्वीर अगर आपको दिखाएं तो नोएडा की ये तस्वीर है, जहां आप देख सकते हैं कि हालात किस कदर बदल चुके हैं। विजिबिलिटी कम होने की वजह से लोगों को ड्राइविंग में भी परेशानी होने लगी है। दिल्ली और गुरुग्राम को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे पर सुबह के 10 बजे भी लोग हेडलाइट जलाकर गाड़ी चलाने के लिए मजबूर रहे। अभी भी अगर हम बात करें तो इस वक्त मैं गुरुग्राम के एक्सप्रेसवे पर खड़ा हूं और आप देख सकते हैं कि स्मोक के रूप में अभी भी आसमान में किस तरह से सफेद चादर छाई है। लेकिन प्रदूषण का स्तर दिन भर काबू में नहीं आया। दिल्ली का औसत प्रदूषण लगातार दूसरे दिन खतरनाक स्तर पर बना रहा। सुबह और शाम तो दिल्ली की हवा जहरीली बनी हुई है। दोपहर के 2 बजे भी दिल्ली के श्रीनिवासपुरी में एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर 603 रिकॉर्ड किया गया। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इसी वक्त AQI का स्तर 598 रिकॉर्ड हुआ। इंडिया गेट पर बड़ी संख्या में लोग घूमने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन इंडिया गेट के सामने बने मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम पर भी AQI का स्तर 511 रिकॉर्ड किया।